अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जो जो अभी मौजूद हैं एक दफ़ा मुझे इंट्रोडक्शन करा दें जिसका मैं नाम लेता रहूं ताकि मुझे भी पता हो कौन इस टाइम किस लेवल पे है, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए। सबसे पहले कुरतलैन, आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम कुरतुलन है और मैं फैसलाबाद से हूँ। ये काम स्टार्ट किए कि मुझे अभी 1 मंथ हुआ है और मैं अभी कोल्ड कॉलिंग्स कर रही हूँ। कुछ करियर मिले भी हैं, कुछ लोड देखने की कोशिश भी की है। जो एक कैरियर को मैं भगा भी चुकी हूँ क्योंकि मैं उसको लोड नहीं बहुत प्रोवाइड भागेंगे, कर सकी। 70-80% भागेंगे पहले 3 मंथ में, तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 20% 30% रहेंगे। इसी वजह से भाग गया क्योंकि मैंने उसको लोड ही नहीं प्रोवाइड किया, वो बेचारा नहीं, वेट करता ये रहा। ये होगा, ये शुरू के 3 मंथ में ना, असल में आपकी ROI आती है जाके 3 मंथ के बाद जाके। तो शुरू में ये 70% आपने जस्ट ये समझे कि आपने बस अपनी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं इनको। तो 70% आपके ट्रक्स जो है ना आपसे भागेंगे फर्स्ट 3 मंथ में, तो इस पे परेशानी की जरूरत नहीं है। तो इसी और तरह अब लर्निंग होती है और यही लर्निंग है आप लोगों की। कुछ कैरियर पाइपलाइन में है, कुछ ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, एग्रीमेंट साइन करके नहीं भेजा, और कुछ ने लोकेशन बता दिया, आगे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बस ऐसे ही सर हो, कुछ इसी तरह। देखिए 3 मंथ लगते हैं, कम से कम ना 3 मंथ लगते हैं। ठीक है। समी भाई आपका तो मुझे पता है, और नुमेरा आप थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करा दें। समी भाई माइक आप अपना बंद कर दीजिएगा जरा। नुमेरा आपको आवाज आ रही है? और उसके बाद हैं जैन। जैन भाई आप जरा फिर अपना इंट्रोडक्शन करा दें। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं वकास हूँ। असल में मेरा नाम वकास है, मैं गुजरांवाला से हूँ। और अच्छा, मैंने LLC वगैरह बनने के लिए दी हुई है और उसी का वेट कर रहा हूँ, और साथ में कैरियर पे उनको हंट कर रहा हूँ, मतलब उनका एक्सेल वगैरह में उनका डेटा वगैरह जो है ना वो इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा। तो बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है सारा कोर्स। मतलब ठीक। और भी वीडियोस देखी हैं काफी, मतलब कह रहे हैं कि चैनल्स और भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है मतलब वो अभी इकट्ठी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अभी तक की क्या जी। प्रोग्रेस है आपकी? अभी तक स्टार्ट की है कुछ आपने? नहीं सर, अभी तो मैं जो है LLC वगैरह जो है ना वो बनाता हूँ। आज मैंने EIN के लिए अप्लाई किया है। कोल्ड और कॉलिंग तो शुरू कर बाकी देते ना वो, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। उसमें भी 2-3 जी जी। वीक्स लग जाते हैं आपको उस पिच तक आते आते, कि जिसमें आप लोगों को कन्विंस कर सकें, क्योंकि एक तो हमारी जुबान नहीं होती, दूसरा उनकी जुबान में उन्हीं को कन्विंस करना। कन्विंसिंग एक वैसे ही एक आर्ट है। तो ताकि ये ना जी हो जी कि आप वेट बिल्कुल, करते। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन, जी जी 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है ना मैं ये कोल्ड कॉलिंग भी जो है ना वो स्टार्ट करने लगूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। हाँ बस कोल्ड जी कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करें तो, इंशाल्लाह। ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो, क्योंकि आपको वो अपनी पिच लेते करते ना 2-3 वीक्स जी लग जी जाते हैं उस स्टेज तक आते आते, कि जिधर आपकी लोग आपकी बात सुने। और जी जी। उसके बाद ठीक है जैन भाई, फिर इसके बाद और कौन है जी? जुल्करनैन। जुल्करनैन आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आपके पास। मैं सर वसीम साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक ही जगह फिर सारे आप काम कर रहे हैं। वसीम साहब हो गए, जी जी। आप समी हो गया, और आप सारे। जी सर। अच्छा चलो, गुड है, ठीक है। और सना। सना आपको आवाज आ रही है? अच्छा चलें, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बाकी से रब्ता इधर, मतलब बाकियों को तो मैं जानता हूँ। तो फिर मैं हम ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। अभी जो मुझे आप लोगों की बातों से समझ आई है, वो ये चीज़ समझ आई है कि आप लोग जो है वो या स्टार्ट कर चुकी हुए हैं या स्टार्टिंग वाली फेस में, और सारे तकरीबन न्यू ही हैं। जो जिनको किसी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिनको टाइम ज़्यादा हुआ है वो 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ से ज़्यादा पुराना कोई भी नहीं है। अगर है तो काइंडली मुझे मैसेज कर देगा, ताकि मुझे फिर इस चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक है।
मैं पता चल जाए। कोई अगर 1 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो वो भी एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दे। तो उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह इसमें अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। शुरू में 3 मंथ आपको मुश्किलात आएंगी और बहुत सारी आएंगी, तो 3 मंथ आपने जो है ना वो करना है, इसको बर्दाश्त भी करना है, होल्ड भी करना है। तो यही लर्निंग है। बहुत सारे कैरियर्स आप लोगों से ख़राब भी होंगे, लेकिन लर्निंग ऐसी ही होनी है। कोई इंटर्नशिप, कोई कोर्स, कुछ भी आपको ये वाला नॉलेज नहीं दे सकता जो कि आप खुद से लर्न करते हैं। जो बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो जो आप पंगे कर करके काम करते हैं ना, तो लेकिन इसके साथ साथ ना आपको कोशिश किया करें कि आप मार्केट के साथ ना करंट रहा करें। ठीक है, थोड़ी सी अपनी रिसर्च जो है ना, जो भी आपको फ़र्क टाइम मिले या फ्री टाइम, इसमें वैसे तो बहुत कम मिलता है जब आप बिल्कुल इन हो जाते हैं, स्पेशली न्यू अगर आपका काम हो तो इसमें मतलब टाइम काफ़ी टेकिंग है। तो लेकिन फिर भी अपना वीकेंड में 1 दफ़ा 2 दफ़ा थोड़ा सा ना मार्केट ओवरव्यू आप ले लिया करें। बहुत अच्छे अच्छे इनके वो आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं। तो 2 से 3 आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। लेकिन उस पे कुछ ऐसी चीज़ें ना, क्योंकि वो भी बंदों की पर्सनल राय होती है, अगर किसी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात नहीं की हुई तो हर चीज़ को भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप जब अपनी स्टडी को जारी रखेंगे ना, तो आपको विद टाइम चीज़ें समझ आएंगी कि यार किसने कितना सही बात की हुई है, किसने मतलब आपकी ना एक लाइकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी भी आदत है कि मैं थोड़ा सा ना रिसर्च साथ साथ करता रहता हूँ, चीज़ें साथ साथ देखता रहता हूँ, तो ताकि उसके मुताबिक जो है ना आगे एक्ट किया जाए कि आगे हालात क्या हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वैसे तो जो डीएटी पावर लोड बोर्ड है वो आपको पिछले 15 दिन का डाटा दे रहा होता है, हर रोज की मार्केट स्टेटस भी आपको दे रहा होता है। मार्केट ओवरव्यू मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि वो भी मार्केट ओवरव्यू दे रहा होता है। उसको देख के ही आपको पता चल जाता है कि इस टाइम किस मार्केट में यानी किस स्टेट में क्या मार्केट चल रही है। ठीक है, कोल्ड मार्केट है, हॉट मार्केट है। तो किसी भी डिस्पैचर का काम ये नहीं है कि सिंपल लोड बोर्ड से देखा। ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि किसी भी बंदे ने जो है ना वो लोड बोर्ड से देखा, एक न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क वो जा रहा है, लोड है, उसको उठा के एज इट इज पेस्ट कर दिया। अपना थोड़ा सा आप लोगों का ये काम है, अभी जितनी आप लोग मार्केट रिसर्च अच्छी करेंगे उतना आपको ना इसका फ्यूचर में फायदा होना है। किसी भी डिस्पैचर का ये काम नहीं है कि सिंपली लोड बोर्ड से लोड देखे और उसको उठा के पेस्ट कर दे, जी यहाँ से यहाँ तक का लोड है, ड्राइवर को कहा जाना है या नहीं जाना। आपका काम यह है कि उसकी प्रॉपर किस्म की रूट प्लानिंग करके देना। अच्छा डिस्पैचर जो है ना, अभी जो मार्केट है खास तौर पे बॉक्स ट्रक के हवाले से, स्प्रिंटर के हवाले से, उसका ओवरव्यू तो मैं देने लगा हूँ, लेकिन मैं खास तौर पे ड्राई वैन, बॉक्स ट्रक और स्प्रिंटर वैन, इन तीनों पे बात अभी करना पसंद करूंगा। इसकी जो मार्केट है अभी, ये इस तरह की मार्केट है कि इसमें अभी आप ना आपका जो शेडी या शेडो नॉलेज है ना वो नहीं चल सकता। आपको इसमें एक्सपर्ट होना ही है। ठीक है, आप जब तक अपने स्किल में मास्टर नहीं होंगे, आप तकरीबन इन तीनों के साथ, बाकियों के साथ भी इन जनरल, लेकिन इनके साथ स्पेशली आप इसमें ना जो कामयाबी है बेसिकली, वो कामयाबी उन लोगों की है जो कि अपने स्किल में मास्टर हैं। और जारी बात है, मास्टरी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए आपको टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता है चीज़ों के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि आपने जिसको जिधर भेजने, फॉर एग्जांपल आपने न्यू जर्सी से अपना ट्रक डिस्पैच किया न्यूयॉर्क के लिए, तो अभी आपके जहन में अगली चीज़ भी होनी चाहिए कि क्या न्यूयॉर्क से इसको आगे का लोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि जब आप लोड सर्च कर रहे हो ना, तो कुछ लोड ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं होते, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि डेडिकेटेड लैंड्स। ठीक है, ब्रोकर्स को ब्रोकर्स कैन अप्लाई और इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी लिखी हुई। उनकी ना एक्सेल शीट बनाते जाएं साथ साथ। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, आपने अगर पहले से वो उसके कॉलम्स ऊपर लिखे हुए हैं तो 1 मिनट से भी कम। उससे क्या होगा कि कल को जब कोई आपसे डेडिकेटेड लैंड का पूछना शुरू करेगा, मांगना शुरू करेगा, तो आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई होगी। आपने सिंपली उस ब्रोकर को सिंपली कॉल करनी है और अपनी जो डेडिकेटेड लैंड है वो उसको प्रोवाइड कर देनी है। इस टाइम जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो डिमांड है डेडिकेटेड लैंड्स की। ठीक है, अच्छा, मार्केट ओवरव्यू मैं अभी देने लगा हूँ, बड़े गौर से इस चीज को सुनना, और आधी बात नहीं सुननी, सुननी है तो प्रॉपर पूरी बात सुननी है ताकि आप लोग परेशान ना हो इस चीज को सुन के।
अभी जो मार्केट ओवरव्यू है यूएस में क्या सिचुएशन चल रही है, यूएस में ये सिचुएशन चल रही है कि इस टाइम ना महंगाई वहां पे बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। डेफिनेटली पाकिस्तान वाले हालात तो नहीं है, लेकिन उनके लिहाज से ना हालात ख़राब है काफ़ी। और जो बाइंग पावर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है। जैसे यूएस में पहले आप ना जो जिनकी जिनकी तनख्वाहें $7,000 $8,000 से ऊपर थी, वो लग्जरी सपोर्ट कर सक रहे थे। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखें तो जिनकी 7-8 थाउजेंड छोड़ के बल्कि 10,000 भी अगर उनकी पे है, वो इतनी इनकम ले रहे हैं, तो वो अपनी लग्जरीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अपनी बेसिक ज़रूरत को तो पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट ऐसे आता है कि मिसाल के तौर पे आपका किसी भी चीज़ का कारखाना है जो एक चल रहा है, जब उसकी और वो अगर लग्जरी आइटम से रिलेटेड है, तो लोगों की जब बाइंग पावर कम होगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी। एक अंडरस्टूड बात है। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो इसका मतलब है कि उसका लोड, जिसको हम लोड कहते हैं, या उसका कार्गो एक जगह से दूसरी जगह जाना भी कम हो जाएगा। जिसका इफेक्ट क्या आएगा, जिसका इफेक्ट ये आएगा कि अल्टीमेटली उसको, उस लोड को, उस पर्टिकुलर लोड को लेके जाने वाले ट्रक्स ज्यादा हो जाएंगे, लोड कम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन अभी जो है ये आई हुई है स्प्रिंटर वैन पे और बॉक्स ट्रक्स पे, और जिसका डायरेक्ट असर हो रहा है किस पे, ड्राई वैन पे। ड्राई वैन जो है 53 फीट या 48 फीट वाली जो ड्राई वैन है, और होपफुली आप सबको अभी टर्मिनोलॉजीज और ये टाइप ऑफ इक्विपमेंट का नॉलेज है कि ड्राई वैन क्या है, स्प्रिंटर वैन क्या है, और दूसरी ये जो बॉक्स ट्रक है ये क्या है। बॉक्स ट्रक में भी यानी कि 16 फुट से लेके जो 26 फुट तक वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब महंगाई ज़्यादा होने की वजह से ना क्या हुआ है कि लोड थोड़े से कम हुए हैं। मैं सिर्फ फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्प्रिंटर वैन की और बॉक्स ट्रक की, लेकिन इसका कुछ असर, कुछ तो नहीं, मतलब एक कुछ से थोड़ा सा ज्यादा 50% कर ले कि 50% असर इसका ड्राई वैन पे भी हुआ है। अब दूसरा एक एक चीज तो ये हो रही है, ठीक है, करंट मार्केट में। अच्छा, ये वाली सिचुएशन एक मंथ पहले डिफरेंट थी। ये जो जो कुछ भी हुआ है ये इसी एक मंथ के अंदर अंदर हो रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि जो ब्रोकर्स हैं उनके पास, जारी बात है, एक आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ है कि ब्रोकर्स अब, जारी बात है, उसमें आ गए हैं कि इस टाइम डोमिनेंट हो चुके हैं ब्रोकर्स, क्योंकि लोड कम है, ट्रक्स ज्यादा हैं। ट्रक्स ज्यादा कैसे हुए हैं, ट्रक्स ज्यादा ऐसे हुए हैं कि लोड के ना रेट्स ब्रोकर्स ने काफी कम कर अस्सलाम दिए हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। तो इसके ना जो रेट्स है ना वो ब्रोकर्स ने काफी कम कर दिए हैं। अब ड्राई वैन है फॉर एग्जांपल, अगर उसका खर्चा ही, अगर खर्चे से मुराद ये कि उसकी फ्यूल कॉस्ट निकाली जाए, उसके डिस्पैचर का खर्चा निकाला जाए, उसके ड्राइवर का खर्चा निकाला जाए, तो उसकी कॉस्ट ही अगर 1.5 पड़ रही है, ठीक है, जब और ब्रोकर कितना दे रहा है 1.3 1.2 इस तरह का अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो ड्राई वैन को तो वारा नहीं खाता कि वो इसको आगे लेके चले, मतलब इस पे ड्राई वैन को वो लेके चले। तो किस चीज की अबंडेंस हुई, सबसे ज्यादा लोड मिलना शुरू हो गया बॉक्स ट्रक्स को, सबसे ज्यादा। ड्राई वैन्स को भी, ड्राई वैन्स, सॉरी, ये जो स्प्रिंटर वैन्स है ये उस जगह काम आई जिस जगह वो बॉक्स ट्रक को जाने में मुश्किलात थी, कोई छोटी शॉप्स लेवल तक जाना करना था, तो उधर स्प्रिंटर वैन की दिहाड़ियां लगना शुरू हो गई अच्छी। और जो ये थे बॉक्स ट्रक्स थे, इनको क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है, अगर मतलब अगर डिस्पैचर 10% ले, ये सारी हमने कैलकुलेशन की हुई है, अगर डिस्पैचर 10% ले और ड्राइवर उसकी 1% ले, और इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई 0.3% थी या इस तरह, 3% ड्राइवर्स का था या इस तरह कुछ था, मेरे पास वो एक अलग जगह पे लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्ट देख के भी बता दूंगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको 1.13 पड़ रही है। तो इसका दूसरा, ये 26 फीट वाले बॉक्स ट्रक की बात कर रहा हूँ, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि उसको आप 1.13 से ऊपर का लोड देंगे तो वो वारे में है। अब ब्रोकर क्या पे कर रहे हैं, ब्रोकर पे कर रहे हैं 1.2 1.3 ये पे कर रहे हैं, जबकि अगर ड्राई वैन की बात की जाए, ड्राई वैन का खर्चा ही 1.5 है, तो वो 1.3 पे तो नहीं लेके जा सकेगा। अगर लेट से आपने ब्रोकर को बहुत गाइड कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, उसके साथ बार्गेन कर भी लिया, तो वो कितने तक चला जाएगा,
बमुश्किल जाके 1.6 1.7 पे जाएगा, यानी कि उसको 0.1% का फायदा है खाली, या 0.2% का फायदा। तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने ये शुरू कर दिया कि बड़े ट्रक्स बेच के, ये ड्राई वैन्स बेच के, अब ड्राई वैन नॉर्मली स्टार्ट हो रही है 48,000 से लेके $75,000 के दरमियान है। बॉक्स ट्रक आपका आ जाता है तकरीबन $26,000 से लेके $30,000 तक। तो यानी कि एक ड्राई वैन को बेच के वो 2 बॉक्स ट्रक इजिली ले सकते हैं, और अभी बॉक्स ट्रक में उनको फायदा है। तो लोगों ने ये काम बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लास्ट मंथ के स्टेटस के मुताबिक, यानी कि आज से एक मंथ तो नहीं, 1.5 महीने पहले के स्टेटस के मुताबिक 2% इजाफा हुआ था स्टेट बॉक्स ट्रक्स में, और आज की डेट के मुताबिक ये इजाफा 16% हो चुका हुआ है। यानी कि जहाँ पे 100 लोड अवेलेबल हैं, वहाँ पे 116 बॉक्स ट्रक्स अवेलेबल हैं उसको पिक करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो ये वाली स्टेट है, सप्लाई चेन वाली, वो बॉक्स ट्रक के केस में डिस्टर्ब हुई हुई है। बॉक्स केस के केस में ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो स्प्रिंटर वैन है, स्प्रिंटर वैन के केस में ये कॉस्ट पड़ रही है 0.8 सेंट कॉस्ट पर माइल, ठीक है। तो स्प्रिंटर वैन के केस में अगर आप उसको 1.2 इतने का लोड लेके देते हैं तो वो उसके लिए वारा खार है, उसके लिए फायदा फायदा है, ठीक है। लेकिन बॉक्स ट्रक के केस में आपको कम से कम 1.5 टू इतना लेके देना पड़ता है, तो तब जाके वो किसी फायदे में आता है। अदरवाइज 0.1% 0.2% इजाफे का कोई फायदा नहीं है पर माइल के हिसाब से। तो अब मार्केट इस तरह हुई, डिस्टर्ब हुई कि जब इन्होंने मतलब 116 ट्रक्स अवेलेबल हैं और 100 लोड अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली ब्रोकर्स की जो मनमानी है वो भी उस लिहाज से ज़्यादा होगी। उन्होंने रेट कम करना शुरू कर दिया। इस टाइम आज की डेट में ब्रोकर से नेगोशिएट करना, रेट लेना ना एक आसान काम नहीं है, ठीक है। और या तो आपके जो पहले से ब्रोकर्स आपके साथ, अब न्यू बीस के साथ तो नए ब्रोकर्स नहीं अवेलेबल होते, या तो आपके साथ जो ब्रोकर्स अवेलेबल हैं पुराने, जिनके साथ आपकी अच्छी बातचीत है, आप गपशप में उनसे रेट अच्छा ले लेते हैं। लेकिन अभी जो न्यू बंदे आ रहे हैं उनके लिए रेट लेना एक आसान काम नहीं है, उनको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाली सिचुएशन कब तक रहेगी? ये सिचुएशन कुछ अरसे तक रहेगी, ठीक है। कब तक रहेगी? इसमें 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 मंथ भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि डेफिनेटली देखें, अब उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से, लोगों की अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से प्रोडक्शन कम हुई है, और वो इस पे सस्टेन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि उस तरह का मटेरियल अब बनाना है, करना शुरू कर दिया हुआ है जो कि लोगों को अफोर्डेबल हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो बेल्ट जो पहले, तकरीबन आप यूं समझें कि मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर एक बेल्ट है वो पहले 10,000 रुपए की मिल रही थी, तो अब वो लोगों की अफोर्ड से बाहर हुई, तो अब वही बेल्ट उन्होंने कोशिश की थोड़ा सा मटेरियल हल्का करके ताकि लोगों की पहुंच तक आ जाए। वही चीज़ उन्होंने अब 6,000 6,500 की बनाना शुरू कर दी है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है उस चीज़ को मार्केट में आते करते ये 3 महीने 4 महीने इतना टाइम आपका, कम से कम इतना टाइम आपका लग जाना है। अभी जो न्यू है, जो जिनको मिल रही बॉक्स ट्रक है, जिनको मिल रही ही ये स्प्रिंटर वैन्स है, वो उनको क्या करना चाहिए? पहले आप में से वन बाय वन मुझे, जो लोग ऑलरेडी इसमें इन हो चुके हैं, जिनके पास बॉक्स ट्रक्स हैं, उनमें से कोई एक बंदा जो है ना मुझे इस चीज़ का जवाब दे, फिर मैं आपको अपनी राय इस पे बताता हूँ। ये वसीम भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आप दें पहले, सबसे पहले जवाब। ऐसी सिचुएशन में डिस्पैचर को क्या करना चाहिए? जी नहीं, अभी तक तो हमें कोई करियर हम लोग अभी तक तो हमें मतलब इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, तो इस वजह से मैं कुछ मतलब स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। समी तो मुझसे पूछ रहा होता है कि इस स्प्लेंडर वैन का, और उसका पूछ रहा होता है, कोई कनाडा में भी उसने एक ट्रक फंसाया हुआ था, वो क्या चक्कर था? असल में वो निकल गया था। वो आपको पता नहीं समी ने बताया था कि नहीं बताया था कि वो लोड निकल गया था। अच्छा, अ, नहीं आपके थ्रू निकला वो था इन या टाइम उसको जो है ना वो नहीं कर आपके सके। आपके हाथ से निकल नहीं गया नहीं था? नहीं 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 नहीं, हाँ, वो बेसिकली जो है ना वो अ, नहीं, वो मेरे से नहीं निकला था, वो उन लोगों ने खुद ही उनसे हो गया था। अच्छा, ठीक है, चलो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आपकी राय क्या है अब इस तरह की सिचुएशन में? आप क्या सोचते हैं कि क्या लाएमल होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे जो आपकी बातों से समझ आई है वो ये है कि यानी
0.3 या 0.4 सेंट्स का अगर मतलब मार्जिन मिल रहा है दोनों टाइप्स में, बॉक्स ट्रक में भी और स्प्रिंटर वैन में भी, तो वो फिर मतलब उसमें मेरे ख्याल में कि प्रॉफिट है। यानी आप जो है ना वो कैरियर जो चीज़ लेके दे रहे हैं, तो देन यू कैन गेट समथिंग। आपने ना सबसे पहले ये करना होता है कि अपने कैरियर से ना एग्जैक्ट कॉस्ट ले लेनी होती है। उससे ये पूछना है कि डिस्पैचर का खर्चा मिला के जो भी आपकी उसके साथ परसेंटेज तय हुई है, उसके ड्राइवर का खर्चा मिला के, उसके फ्यूल का खर्चा मिला के, कि उसकी जो कॉस्ट पर माइल है वो क्या आ रही है, और उसे कहना है ट्रू पिक्चर बताए। अब ड्राइवर भी इसमें ये करते हैं ना कि डायरेक्ट ही कह देते हैं मेरी 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राई बॉक्स सॉरी ये जो बॉक्स ट्रक है 26 फीट, इसके केस में ये रफली आप समझें कि 1.13 पर डी होती है। लेकिन जो पुराने ट्रक्स हैं ज्यादा वो फ्यूल ज़्यादा खाते हैं, तो उसके केस में ऊपर भी हो सकती है। जो बिल्कुल न्यू ट्रक्स हैं, ब्रांड न्यू ट्रक्स हैं, उनके केस में ये थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स नीचे भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये काम करना है कि उनसे ना आपने कॉस्ट पर माइल पूछ लेनी है, और एग्जैक्ट पूछनी है। 2 से 3 दफ़ा आप उसके साथ बहस करेंगे तो तब वो आपको बताएगा कि यार एग्जैक्ट क्या पड़ रही है। उसे बोलो ड्राइवर को मिला के इसको मिला, 2 से 3 दफ़ा आपको उससे निकलवाना पड़ेगा, तो तब वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि ठीक उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे के करना क्या ठीक। है। एक आध बंदे से और पूछ लूँ, और इसके अलावा किसके पास बॉक्स ट्रक है या आया था सर किसी दौर में चला सर गया मेरे था? पास प्रिंटर वैन आई थी एक, हम्म तो मैं उससे खैर उस टाइम पे मुझे तो आइडिया नहीं था, जब आपने मुझे बताया था कि इस प्रिंटर वैन का कोई फायदा नहीं है, तो हम्म मैंने उसे एक हिसाब के पेंडिंग में रख दिया था। बट मेरे पास उसका ऑलरेडी कांटेक्ट है, उसने मुझे दोबारा भी कॉल की थी, पूछा भी था, तो वो बंदा नहीं थोड़ा नहीं, पेंडिंग में इंटरेस्टेड नहीं था इस रखनी। चीज़ में। मैंने एक अपनी वीडियो में आप जी लोगों को ये भी बताया था कि हम काम नहीं करते नॉर्मली स्प्रिंटर वैन के साथ, जी जी क्योंकि स्प्रिंटर वैन की मुसीबत ये है कि वो आपको उसके 5 लोड ढूंढने पड़ते हैं, तब जाके वो इतना पैसा जी जी बनाती है, जो कि बड़ा ट्रक एक दफा में बना देता है। तो हम टाइम जाया नहीं करना चाहते ना। तो जी लेकिन आपके केस में जो अगर आपको बॉक्स ट्रक मिलता है, स्प्रिंटर वैन मिलती जी है, जी आप आपकी लर्निंग के लिए वो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उसके साथ नहीं, क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आज की डेट में आपके पास कोई ट्रक नहीं है, तो अभी भी जी तो जी आपके पास पैसा नहीं आना ना। जी तो जी नहीं आना। होने में ये फायदा है कि कम से कम आप उसके साथ प्ले करते रहोगे, आपकी उसके साथ लर्निंग बेटर होती देन रहेगी। समथिंग। जी आप जी आपकी जो ब्रोकर्स के साथ बात कैसे करनी है, कैरियर पैकेट कैसे फिल करना है, ब्रोकर का जी सेटअप कैसे करना है, इन चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जी जी मेरी उससे मुराद ये नहीं थी कि आपने छोड़ देना है या उसके साथ काम ही नहीं करना। जी जी तो ये अगर आपकी वो स्टेज है कि आपके पास 10 ट्रक्स हैं, जिसमें से 2 3 4 आपके पास बड़े ट्रक्स हैं, बाकी बॉक्स ट्रक्स हैं, तो फिर आपको मिलता है, तो फिर उस पर टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि पूरा दिन जी जी आपका एक ही ये ले जाती है। ठीक है, तो जी। और बमुश्किल जाके आप वीक में 1 या 2 दफा इसको डिस्पैच कर पाते हो। तो तो सर इसका टेन्योर कितना होता है, लाइक कि कितने दिनों में डिस्पैच होती है इसका यार शिपमेंट ये तो का ये तो लक है प्रोसेस? आपकी। अगर लक है, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, एवरेज क्या होती है इसकी? हो सकता है 2 घंटे में नहीं, भी, 2 दिनों इसकी में भी ना हो। शिपमेंट कितनी देर में डिलीवर होती है? लाइक हमें यार कितनी देर बाद इसका दूसरा ये लोड नॉर्मली फाइंड करना पड़ेगा? लॉन्ग हॉल नहीं होती ना, ये ज्यादा से ज्यादा चलती है एक ही स्टेट में ज्यादातर। डिपेंड करता है ड्राइवर पे भी, क्योंकि इसकी जो इंटरस्टेट होती कैपेसिटी, है? हाँ, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट नहीं, इंट्रास्टेट से? इंट्रा ज्यादातर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जी अगर जी। ड्राइवर के पास सीडीएल है तो वो दूसरी स्टेट्स में जा सकता है। तो लेकिन नॉर्मली ज्यादातर केसेस में आपको ये तो मिलेगी। इसका मेथड ऐसे ही होगा कि हम लाइक उसके डेली के 2-3 लोड फाइंड करें और फिर उसे ऑन बोर्ड करें? यार इसमें आप अगर दिन का इसका एक भी लोड फाइंड कर देना तो ये भी बड़ी बात होगी। ठीक है, आसानी से नहीं मिलता ना। बेसिकली देखें, वो लोड स्प्रिंटर वैन के लिए उसने नहीं लगाया होता ना, उसने पार्शियल जी लोड जी लगाया होता है। ड्राई वैन को वी लिखा होगा और लोड जी। लगाया होगा। पार्शियल होता है। ठीक है, पार्शियल जी लिख अक्सर के लगाया होता है। वैन के लिहाज से लगाया होगा, और रेट दिया जी होगा जी वैन के लिहाज से ना। तो जी वैन जी का तो ये होता है, वैन में अगर आपने 3 लोड एडजस्ट कर दिए तो वो बाजू का 2 से भी ऊपर, एक ही अगर स्ट्रेट लाइन पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहे हैं टेक्सास, टेक्सास के जी रास्ते में अगर दूसरा लोड आपका पिक करना आता है या दूसरा लोड ड्रॉप करने आता है, तो आप 2 लोड 3 लोड पिक कर सकते हैं, और उससे जी जी आपकी कॉस्ट जो है वो चली जाती है 3 से भी ऊपर चली जाती है। या आप ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, एक वीडियो जी में जी मैंने आप लोगों को समझाया था, जी जी। ट्राई हॉल मेथड। ट्रायल आपकी कॉस्ट जी जो है वो अच्छी मिल जाती है आपको। जी लेकिन जी मसला इन बॉक्स ट्रक के केसेस में ये है कि ना आप ट्रायल यूज कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्ली स्टेजेस जब आपकी हो, जब नया नया काम हो, तो उसमें मुश्किल आ रही जी होती है जी आप। और स्प्रिंटर का ये मसला है कि स्प्रिंटर का आपको जो वो लोड है ना, वो उस कॉस्ट पे मिल ही नहीं रहा जी होता जी कि जिस पे आप
यानी कि आपका ड्राइवर उस पर राजी हो या खुश हो। बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है स्प्रिंटर का। सर इसका लोड कितना, वो क्या एवरेज होती है इसकी लोड की? यार होनी तो एवरेज जो चाहिए वो आपको 1.3 1.5 का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलता मुश्किल से है ना। आप खुद देखेंगे जब कि अगर थोड़ा सा लंबा लोड है किसी जगह पे, वो 400 माइल का डिस्टेंस होगा तो वो उसके पे कर रहा होगा आपको बमुश्किल जाके $200, क्योंकि वो उसके लिए उसने वैन का लगाया हुआ है। और वैन के केस में ये है कि अगर आप 400 400 $1200 कर लेते हैं, 3 लोड उठा लेते हैं, तो आपकी कॉस्ट 2 से ऊपर चली जाती है अगर सेम लाइन पे आपको वो जी मिल जी, रहा है। सेम लेन तो पे। जी उसको इससे गर्ज नहीं है कि आप आगे स्प्रिंटर वैन पे लेके जाएं इसको, बॉक्स ट्रक पे लेके जाएं इसको, ड्राई वैन पे लेके जाएं। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट निकालना थोड़ा सा आपके लिए ना चैलेंजिंग हो जाता है। बट इट्स अ लक, लक इन अ सेंस के कई दफ़ा आपको मिल जाता है अच्छा लोड। तो मिलने को तो अगर आपको लोड मिल गया, ड्राइवर राजी हो गया, ब्रोकर राजी हो गया, तो वो तो फिर आधे घंटे का काम भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि मिलना मुश्किल होता है। और जो मिलता भी है, अगर इंटरेस्ट रेट लोड मिले भी, वो 200 $250 का आप पूरा दिन ज़ाया करके लगाएंगे उसके, आपको अगर 5% ले रहे हैं तो कितने $10 मिल जाएंगे, 10% ले रहे हैं तो जी बीस जी। डॉलर मिल जाएंगे। तो पूरा दिन लगा के आपने $10 तो नहीं कमाने ना। तो सही है। ये चक्कर है। तो लेकिन जी जब आपका स्टार्ट है, अब आपके पास अगर कोई और ट्रक नहीं है, या है भी तो कम तादाद में है, यानी कि अगर 1 2 3 ट्रक्स हैं, तो फिर आप इसके साथ प्ले करने के लिए इसको रखें, इसको लर्निंग करने के लिए ज़रूर रखें। ये आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। जो बॉक्स ट्रक होगा, जो ये होगी ड्राई वैन होगी ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि बड़े ट्रक्स के तो लोड्स आपको आसानी के साथ, जिस तरह पावर ओनली हो गया, रीफर हो गया, फ्लैट बेड हो जी। गया, इनके तो आपको बहुत हुआ घंटे में 2 घंटे में आप इसको डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है। जी तो लेकिन जो ये वाले हैं बॉक्स ट्रक, ये आपका टाइम लेते हैं काफ़ी सारा। तो अब इस पे जो सर ये जो इस पे जो मेरे ये पास सर जो सोल्यूशन इस पे जो मेरे पास सोल्यूशन है ना, वो ये है कि अपने जो ड्राइवर्स हैं इनको कोशिश किया जी जी करें कि इनको ना इनसे एक दिन पहले का स्टेटस लिया करें। ठीक है, एक दिन पहले का स्टेटस लिया करें। और जब आपकी छुट्टी करने का टाइम हो ना, उस वक्त इसका डेट आगे की लिख के, अगले दिन की डेट लिख के उस पर सर्च किया करें और प्री बुकिंग किया करें। प्री बुकिंग में आपको एक तो अच्छे मिल जाते हैं, दूसरा ये कि एग्जैक्ट 5 बजे का टाइम रखें, 5 बजे का। ठीक है, एक सिर्फ जी पैसिफिक जी स्टेट के अलावा बाकी सारे बाकी सारे रीजन्स में, जो बाकी 3 रीजन्स हैं ना, अब इसमें 1 घंटा आगे पीछे भी हुआ हुआ है ना, तो बाकी जो जी जी, रीजन्स टाइम हैं, का डिफरेंस है थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें ना आपको सुबह सवेरे जो 5 बजे, यानी कि हमारे यहाँ पे शाम के 5 बज रहे होंगे, उनके वहाँ पे सुबह के 6 7 8 बज रहे होंगे। पैसिफिक के अलावा, जी पैसिफिक जी में 5 ही बज रहे होंगे, वेस्टर्न जो रीजन है उसमें 5 ही बज रहे होंगे, लेकिन बाकी तो नॉर्मली जो ब्रोकर्स है ना, ब्रोकर्स ये 6 साढ़े 6 बजे आ जाते हैं। ठीक है, अगर ऑफिस वाला काम ना भी हो ना, तो ये घर से बैठ के ऑनलाइन हो जाते हैं। तो सबसे जो अच्छे लोड जी आपको मिल जाते हैं ना, अगर बॉक्स ट्रक के केस में बात करूं, बाकियों के केस में भी, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करें क्योंकि बॉक्स ट्रक की और स्प्रिंटर वैन की, 5 से 7 बजे के दरमियान आपको इसका लोड मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जी 5 से 7 बजे तक नहीं मिला, इसका मतलब है कि फिर आज की डेट में आप इसका लोड नहीं ढूंढ सकेंगे। ठीक है, और उसमें जी आप जी खुद देखेंगे खास तौर पे मंडे को, इसमें इतनी जल्दी लगी होती है कि कुछ लोड्स आपको मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से बुक हो रहे होते हैं। जी तो सर, बहुत जल्दी बुक हो जाते थे। इसलिए इसलिए बाकी डेज टाइम में, यानी कि 5 से 7 बजे का अब टाइम गुजर गया, तो उसमें आपने ये करना है कि ड्राइवर को मैसेज किया, उसका वेट किया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन 5 बजे आने के बाद, अगर एक तो 5 बजे आने का मतलब ये है कि 5 बजे आपका कंप्यूटर रेडी हो, आपका लोड बोर्ड ओपन हो, सारी चीजें ओपन हो, यानी कि आपने 4:30 पौने 5 आने, अपना हर चीज रेडी करके रखनी, और 5 बजे आपका पहला मैसेज या पहली कॉल चली जानी चाहिए। तो आप ये देखेंगे बिल्कुल। कि जो एक दिन पहले जाने से, एक यानी कि फर्ज कर हम अगर 2 बजे छुट्टी करते हैं, तो हम 1:30 बजे पौने 2 बजे वो लोड सर्च करना शुरू कर देते हैं जो हमने कल डिस्पैच करने हैं। ठीक है, कई दफ़ा जी मिल जी जाते हैं, कई दफ़ा नहीं मिलते। ठीक है, मिल जाए तो उसको कम से कम, अगर कॉल ब्रोकर ना भी उठा रहा हो तो उसको एक मेल छोड़ के रख देते हैं। अगले दिन जब आते हैं या घर जाके जब देखते हैं तो एक ईमेल आई होती है, तो कम से कम अगले दिन के प्रोसेस के लिए रेडी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये जी जी कि जब अगले दिन भी हम आते हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये करना है, अब आपके पास जब आप अगले दिन आते हैं, बेसिकली आप अपने कंप्यूटर का टाइम आपकी उनके सुबह के लिहाज से कर ले। पहली चीज़ तो ये, ताकि आपको ये फील रहे कि ठीक है। भाई इस टाइम ओके।
उनका क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। आपने आते साथ, अब हम भी ना सुबह उसी को ही कहते हैं जो उनकी सुबह है, हम लोग भी अब टोन अप उसी के मुताबिक हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो आते साथ आपने ये करना है, आपने अब मैसेज नहीं करना, आपने अब आते साथ क्या करना है, उनको आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ड्राइवर है, मरिया नाम है उसका, तो आपने उसको लोड मैसेज सेंड करने के फौरन बाद ही कॉल कर देनी है और उसको बोलना है कि ये कॉल वो आई हुई है। और मीनवाइल पैरेलल में अगर ब्रोकर की आपके पास ईमेल मौजूद है तो ईमेल पे थोड़ा सा हाथ तेज करें, ठीक है। कॉल से भी ज्यादा ये लोग ईमेल पे जी अच्छा जी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। मीन जब आप उसके साथ कॉल कर रहे हो तो दूसरा हाथ आपका माउस और कीबोर्ड पे हो, जिससे आप उसको ब्रोकर को भी वो कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो। जी तो जी थोड़ा सा ना आपको अर्जेंसी इसमें लानी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी, आप एज अ न्यूबीज आप क्या काम कर सकते हैं, न्यूबीज कोई भी आपके पास ट्रक हो ना, शुरू में आपके पास 70% कस्टमर्स आपके खराब होंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती। इवन आपको ब्रोकर आपके साथ कहता है कि मैं ये कैरियर पैकेट फिल करो मेरे साथ या मेरे साथ सेटअप करो, उस सेटअप को फिल करने में आपको 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, तो वो कोई भी लोड 3 घंटे 4 घंटे तो नहीं रहेगा। तो इसलिए बॉक्स ट्रक आपको रखना है, ठीक है। और कोशिश करें डिस्पैच करते हुए ना 2 बंदे बैठें, ठीक है। 2 बंदे इस तरह बैठें कि अब होता क्या है कि आप बार बार एक टैब सेटअप करते हुए एक टैब खोल रहे होते हैं, वहां से कॉपी कर रहे होते हैं, वो दूसरे को भेज रहे होते हैं, तीसरे को कर रहे हो। तो एक बंदा अपना लैपटॉप लेके बैठे, व्हाट्सएप खोल के बैठे, या जो जिस तरह भी आपकी कम्युनिकेशन है आपस में, आप एक बंदे को लिखवाते रहें ताकि कैरियर पैकेट जल्दी 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 फिल हो रहा हो। आपने ये स्पीड मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट पे लेकर आनी है। 20-25 मिनट से ज्यादा ब्रोकर आपका वेट नहीं करेगा जब वो कैरियर पैकेट भेज देगा। तो शुरू में आपके 3 घंटे 4 घंटे लग रहे होते हैं, लेकिन ये लगाने इसलिए जरूरी है कि ये जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका सेटअप नहीं हो सकेगा, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो सकेगी। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग आपने बॉक्स ट्रक भी लेना है, आपने स्प्रिंटर वैन भी लेनी है। पैरेलल में जब आप लोड फाइंड कर रहे हो, जब आप पंगे ले रहे हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो डेडिकेटेड लेन आपको नजर आए उसकी एक एक्सेल शीट बनाते रहना है साथ साथ, ठीक है। तो वो एक्सेल शीट बनाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए आपको जब कोई बॉक्स ट्रक भी या कोई स्प्रिंटर वैन या कुछ भी कोई मिलता है, जी मुझे डेडिकेटेड लेन चाहिए, तो आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी, ठीक है। कि आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी डेडिकेटेड लेन्स की, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि जिस जगह की आपने उठाई है आपका ट्रक भी उसी जगह का हो। तो डेडिकेटेड लेन्स का पता है आप लोगों को कि होता है क्या डेडिकेटेड लेन? नो सर, मुझे तो नहीं पता। नो सर। मतलब इसको डिफाइन करें। जी वसीम भाई, आपको पता है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, नाम सुना है? जी जी नहीं, अभी नाम तक सुना तो हुआ है ये मैंने। फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट टाइम। ये मैं इसकी बड़ी एक सादा सी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई जो कॉलेज जाते हैं या जो भी है, या आप खुद कॉलेज स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आपको एक कोई गाड़ी लेने आती है घर से, एक डेडिकेटेड गाड़ी होती है जो आपको लेने आती है, स्कूल ड्रॉप करती है, फिर वापसी टाइम आपको लेती है, घर ड्रॉप करती है। तो ये आपकी उस ड्राइवर की ये डेडिकेटेड लेन है। नॉर्मली हमारे यहाँ ठीक। पाकिस्तान में वो जो बोलान है, जिसको हम कैरी डब्बा कहते हैं, वो घर जी से जी। बच्चों को पिक करके लेकर आना जाना, उसके लिए ये डेडिकेटेड लैन। तो डेडिकेटेड लैन ये होती है कि एक फैक्ट्री है, यहाँ से सामान लेके जाना है, दूसरी जगह उसने उतारना है, वहां से लेकर आना है। अब डेडिकेटेड लाइन 2 तरह की होती हैं, एक 1 वे एक 2 वे। इसकी मिसाल ये है कि एक फैक्ट्री वाले ने आपको पक्का हायर कर लिया, पूरे महीने के पैसे आपको इकट्ठे दे दिए या पूरे हफ्ते के पैसे इकट्ठे दे दिए, क्या आपने 5 दिन यहाँ डेली ठीक। आना है, यहाँ से सामान लेके वहां ड्रॉप कर देना है, उसके बाद आप फारिग हो। ये 1 वे है। 2 वे ये है कि यहाँ से आपने सामान वहां लेके जाना है, वहां से सामान आपने यहाँ लेके जाना है। 2 वे जो डेडिकेटेड लेन्स हैं वो आपको ज्यादातर अमेजोन फेडेक्स के केस में मिलती हैं। तो लेकिन बॉक्स ट्रक इसमें भी मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर आपको 1 वे डेडिकेटेड लेन्स मिलती हैं। तो जहाँ पे लोड सर्च करते हुए आपको डेडिकेटेड लेंस नजर आए, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने अपने पास इसको सेव कर लेना है, अपनी एक एक्सेल शीट बना लेनी है। ये आपके अभी काम नहीं आएगी, लेकिन ये आपको 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसी काम आएगी कि आप कॉल करेंगे, अगला पूछेगा कि यू हैव अ डेडिकेटेड लाइन, आप कहेंगे यस, वो कहेगा कहाँ से कहाँ तक है। आप उसको एक अपनी ईमेल में भी वो भेज सकेंगे, लेकिन ईमेल में भेजते हो उसको ब्रोकर का नंबर और वो नहीं भेजना, वरना वो डायरेक्ट हो जाएगा।
अपना काम तो ठीक है। खराब हो जाएगा। आपका काम खराब हो जाएगा। ड्राइवर को कभी भी आपने ब्रोकर के साथ डायरेक्ट नहीं करना। तो ये होती है डेडिकेटेड लाइन। एक तो डेडिकेटेड लाइंस पे काम करें न्यूबीज के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि बॉक्स ट्रक को जरूर हैंडल करें, लेकिन अपनी लर्निंग के लिए हैंडल करें, कोशिश करें। अच्छा, अब आगे जो मार्केट इस टाइम सबसे महीने बाद जो सबसे मार्केट चढ़ने वाली है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा है, वो किसका है आपके ख्याल में? पावर ओनली का। नहीं, फ्लैट बेड, नहीं। रीफर, रीफर। रीफर का। रीफर रीफर का का सर, क्यों, क्या वजह है? मौसम ऐसा आने क्योंकि लगा है और आगे कुछ। यस। जी जी। आगे आगे जो महीने बाद आपका टाइम आने लगे ना, वो है रीफर का। लेकिन रीफर को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी इस तरह है कि आपको उसमें जो टेम्परेचर है, जो चीज़ें हैं, वो एज इट इज़ मैनेज करनी पड़ती हैं उस तरीके से। अच्छा, ये अगर लिंक ड्रॉप हो गया ना, तो मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेजूंगा, क्योंकि इस लेस देन 1 मिनट इसका टाइम रहता है। तो मैं फेसबुक पे ही जो कमेंट जी मैंने जी किया सर, ठीक उसी है। के नीचे ही मैं दोबारा ये लिंक लगा दूंगा, और जिनको मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे भी दोबारा भेज दूंगा, ठीक है, अगर ये बंद हो गया तो। ठीक है सर, ओके। तो अच्छा, ये 15 मिनट बाद आएगा, क्योंकि वो 15 मिनट ये रिकॉर्डिंग भी है ना, तो रिकॉर्डिंग में वो टाइम लगाता है थोड़ा सा। तो 15 मिनट बाद लिंक आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। जी जी। सर सर जिस तरह अब फॉर एग्जांपल लोड मिल भी जाता है, मुश्किल से ही मिल जाता है, लेकिन ब्रोकर जो है वो नई एमसी के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होते। वो कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ओल्ड एमसी होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड एमसी होनी चाहिए। और जो ओल्ड ट्रक ड्राइवर हैं उनके पास ऑलरेडी डिस्पैचर होता है, वो तो काम करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। और बहुत न्यू अच्छा वन के क्वेश्चन पास किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसका मैं ना नए लिंक में आपको जवाब भेजता हूँ, ये बंद होने लगे। मीनवाइल कुछ और क्वेश्चन कर लें, फिर मैंने ये जो ईमेल खोली हुई है इसके हवाले से एक खास बात बतानी है। किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो वो तब तक कर ले। सर मेरा ड्राइवर जो कह रहा है बंद उसके पास स्प्रिंटर वैन है 25 की। 25 की? जी जी सर, 25 की। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली 13 फुट की होती है, 25 वाली मैंने अभी तक देखी नहीं है, कौन सी वाली होती है। पता नहीं, वो मुझे बता रहा था 25 की है उसके चलो पास। सर्च कर लेना, गूगल पे आ जाएगी। अच्छा, नहीं दानियाल, आपको इशू क्या है फिर उससे? इश्यू तो सर मुझे कुछ नहीं है, मैंने आपसे पहले बात की तो आपने मुझे बताया था कि वो सर खपाई है, तो मैंने उसे कहा कि अभी तो सर खपाई है, लेकिन शुरू जी में जी। तो करो ना सर खपाई, बाद में सर खपाई चलें है ना। चलें ठीक है, शुरू में चलें तो ठीक सर है, मैं उसको खपाई टेक्स्ट करो, करता ताकि हूँ। आप कम से कम ना आए, कोई पैसा ना आए, खैर है, उस प्रोसेस से तो जी जी, गुजरोगे ना, प्रैक्टिस चलिए तो मैं होगी ना। उसको करता हूँ कैरी। सर ये जो अच्छा, इन्होंने बॉक्स ट्रक है एक और क्वेश्चन ये जो पूछा था ये जो जब ये स्प्रिंटर बंद हो रहा वैन है था, तो इसका लोड। जी क्या कह रहे हैं जैन? सर मैं बोल रहा हूँ ये जो बॉक्स ट्रक है और ये जो स्प्रिंटर वैन है, इसका लोड जो है हम डीएडी लोड बोर्ड से ही इसका फाइंड करेंगे, या इसका कोई मतलब स्पेसिफिक कोई लैदा से है इसका यार इसका लोड? लोड बोर्ड अलग है, स्टाइलेक्टस के नाम से लोड बोर्ड है, सिलेक्टर लेकिन शायद, सिलेक्टर से शायद मेरे हाँ, ख्याल से। वो डायरेक्ट शिपर से आपको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन महंगा बहुत है ना, $500 का है। तो वो अभी मैं आपको शुरू में कहूँगी जी ले जी। लो, तो आपके पैसे 500 बनने नहीं है, फायदा क्या तो उसका फिर। शुरू में हम डीएडी से ही मतलब इसका फाइंड करेंगे। DET करें, क्योंकि काम देखें आपने, जो मेरा एम है ना वो ये है कि आप काम करें बड़े ट्रक्स के साथ। छोटे ट्रक्स अभी शुरू में आप जी सर। लें, ये भी बना रहे होते हैं, बनाने वाले इसमें से भी पैसे बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो विद टाइम इस तरह बनते हैं ना कि बॉक्स ट्रक्स को आप इजीली डिस्पैच तब कर सकते हैं जब आपके आपके ब्रोकर्स के साथ लिंक्स अच्छे हों। ठीक है, ब्रोकर्स के साथ आपके लिंक्स होंगे, आपने लोड बोर्ड पे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट ब्रोकर्स को मैसेज करना है कि यार ये ट्रक्स इस जगह पे अवेलेबल है, कोई लोड है तो बताओ। तो वो सबसे इजी जी प्रोसेस है। जी। DAT से भी डिस्पैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डिस्पैच हो रहे, बड़े अच्छे लोड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ रही हैं। तो शुरू में जब आप पंगे लेते रहेंगे आपको खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी इस स्टेज पे मैं आपको ये मशवरा नहीं दे सकता कि आप टेलेक्टस ले जाएं या उस पे चले जाएं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि $500 तक का खर्चा उसका आ रहा होता है। $500 इस टाइम तकरीबन 1.5 लाख रुपया बनता है, तो 1.5 लाख आपका बॉक्स ट्रक स्प्रिंटर वैन तो नहीं बना रही होती, ठीक है, या जी बना भी रही जी। हो तो सिर्फ वही 1.5 लाख तो नहीं बनाना ना आपने। आपने काम करना है बड़ों के साथ, ताकि आप कम से कम $1000 या $800 पर वीक का बना रहे हो बड़े ट्रक्स के साथ। तो इसका आप पूरे महीने का काम करेंगे तो मुश्किल जाके $800-900 बनेंगे। तो एट दी एंड आपकी बचत कुछ नहीं होनी ना। DAT को तो आपने रखना ही रखना है,
पता चले जी $180 आप डीएटी के दे रहे हैं, $500 आप उस टेलेक्टस के दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली अचीव क्या कर रहे हैं? फिर बंदे आपने रखे हुए हैं, अगर उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं तो आपने उस तरह चलना है ना कि जिसमें आपकी बचत भी हो। वो स्टेलेक्टस आप उस टाइम लेते हैं जब आपको पता है कि यार आपके पास 10 ट्रक्स बड़े मौजूद हैं, 4-5 आपके पास बॉक्स ट्रक्स भी हैं, एक नया डिस्पैचर आपने बिठाया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, उसको कहा हुआ है बस ये स्टेलेक्टस या ओमनी ट्रैक्स भी उसको कहते हैं कि ओमनी ट्रैक से आप देखी जाओ, डिस्पैच करी जाओ, तो वो तो उस टाइम तो फायदा है, उस टाइम नुकसान नहीं है। लेकिन अभी इस स्टेज में मैं नहीं समझता कि यार आप अभी डीएटी पे ही खेलें और अपनी प्रैक्टिस करें। लोड ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी नेगोशिएशन आपको ज़्यादा करनी पड़ती हैं, टेक्निक्स लड़ानी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मिल जाता है। और उससे ये होता है ना कि आप देखो, छोटे ट्रक्स आपके ख़राब हो जाएं कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, छोटे ट्रक्स तो आपको वैसे ही पैसा नहीं दे के जा रहे होते, लेकिन छोटे ट्रक्स आपकी प्रैक्टिस करवा के जा रहे होते हैं ना। कल को आपके पास फ्लैट डेक आता है, फ्लैट बेड आता है, दूसरा स्टेप डेक आता है या रीफर आता है, आप उसको ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रीफर आपको एक वीक का 1000, 1200, $1500 दे के जा रहा होता है, आप उसको ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉक्स ट्रक है, जिसने बमुश्किल जाके आपको पूरा महीना काम किया, तो तब जाके कोई मेरे ख्याल में $500 भी मुश्किल से ही बना ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं बना सकोगे शुरू में। तो लेकिन एक दफ़ा आप उस प्रोसेस से गुजर जाओगे ना, आपको वो चीज़ें करने में, बड़े ट्रक्स के साथ जब आप प्ले कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी ना, प्ले करने में आपको आसानी रहेगी। तो इस वजह से अभी जो भी ट्रक्स आपको मिलते हैं आपने करना है उसके साथ काम। वही मेरी एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि नई एमसीज आती हैं। अच्छा, नई एमसीज की खूबसूरती ये है कि सबसे ज़्यादा आपके साथ जो अटैच होंगे ना, खुशी खुशी, वो नई एमसी वाले ही अटैच होंगे, ठीक है। और लेकिन उसमें मुसीबत ये है कि जब भी आप किसी ब्रोकर से बात करने लगेंगे वो कहेगा कि न्यू एमसी है। न्यू एमसी में उसको इश्यू क्या होता है? कभी ये सोचा है कि क्या मसला होता है न्यू एमसी के साथ? क्यों नहीं वो उसके साथ काम करता? सर एक तो ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट मतलब नहीं करते, और दूसरा एक्सपीरियंस उसका इतना नहीं होता, मेरे ख्याल से यही वजह ट्रस्ट होती क्यों है। नहीं करते, क्या वजह है? सर अभी उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना कि जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होती है ना जाके, वो 3 मंथ के बाद होती है, ठीक है। 6 मंथ में आपकी सेकंड इंस्पेक्शन होती है, तो इंस्पेक्शन में आपका क्लियर स्टेटस सामने आता है। फिर जब 2-3 मंथ 4 मंथ आप लोड ले चुके हो, जा चुके हो, तो उसमें आपकी ये चीज़ भी सामने आती है बेसिकली, अगर वो डीएटी या ट्रक स्टॉप लोड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके क्रेडिट स्कोर बनता रहता है साथ साथ ना। तो वो चीज़ें ब्रोकर्स के लिए रिलायबल हैं ज़्यादा, कि यार इसकी इंस्पेक्शन भी हुई है, गाड़ी भी हर लिहाज से ठीक है, पहले कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ हुआ, और इसका क्रेडिट स्कोर भी ठीक जा रहा है, तो वो चीज़ें बेसिकली उनको वो फैसिनेट करती हैं। नए ड्राइवर के साथ वो इसलिए नहीं काम करना पसंद करते कि उनको ट्रस्ट बेसिकली इस वजह से नहीं होता ना कि गाड़ी पता नहीं कौन सी होगी, कैसी होगी, ड्राइवर कैसा होगा। तो इसके अभी तरीकाकार ये है कि आपको ना इसमें भी थोड़ी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि आपको लगे रहना है, ठीक है। नई एमसी वाले के साथ भी आप लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, आपको 1, 2, 3 ब्रोकर ऐसे मिल जाते हैं बीच में, यानी कि 100 ब्रोकर से आपने रब्ता किया, 3 ब्रोकर आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि न्यू एमसी के साथ काम करना पसंद करते हैं, फिर आप उनके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको यानी कि सर्च वाला ही वो ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बार बार देखते रहो कि कौन ब्रोकर है जो इनके साथ काम करना पसंद करता है इसी लाइन में, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक और तरीका ये होता है कन्विंस करने का कि ट्रक नया है लेकिन ड्राइवर नया नहीं है, ठीक है। आपने जब अपना कैरियर पैकेट मंगवाए ना, जिसमें हम 4 चीज़ें मंगवाते हैं, एक W9 फॉर्म, एमसी अथॉरिटी, COI जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, और NOA जो फैक्टरिंग कंपनी का नोटिस ऑफ असाइनमेंट होता है, ये 4 चीज़ें आप मंगवाते हैं ना। तो न्यू एमसी के केस में आपको CDL भी मंगवाना है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी मंगवाना है उसका। तो बजाय इसके कि पहले आपको ब्रोकर इनकार करे, जब अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल के केस में आपने क्या करना है कि आपने ब्रोकर को साथ ही CDL की तस्वीर भी भेज देनी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे मैंने कहा ना कि 100 में से 2-3 ब्रोकर ऐसे होंगे जो न्यू एमसी के साथ काम करना पसंद करेंगे, अब वो तादाद 2-3 से बढ़ के आपकी 10 से 15 चली जाएगी। न्यू एमसी के साथ फिर भी कोई काम करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन कम से कम 100 बंदों को आप टच करेंगे ना, तो 100 में से कम 10 से 15 बंदे ऐसे होंगे जो अब आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, क्यों? वो देखेंगे कि चलो ठीक है, एमसी तो नहीं है, ट्रक भी हो सकता है नया हो, लेकिन
जो ड्राइवर है वो पुराना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और तो आपने उसके साथ चलना ज़रूर है, न्यू एमसी के साथ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको कैटर करना है। ठीक है कुरतलैन, आपको जॉब मिला ये या आधे से ज्वाइन किया है? कुरतलैन, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, इनको पता नहीं, आवाज़ शायद नहीं जा रही। तो आपको आ आपकी रही है आवाज़, मेरी आवाज? नहीं आपकी ठीक नहीं आ रही आवाज़। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी आ रही है अभी। तो आपको जी आपके सर, अब आपको वेट भी तो जॉब। करे ना, न्यू एमसी तो वेट नहीं करती। हम्म। मैंने सुनिए सर आपकी सारी बातें। हाँ, क्या क्वेश्चन न्यू है एमसी आपका? तो दौड़ी जाती है। दौड़ी जाती है वो तो मतलब? कहते हैं कि हमें लोड दें, और अगर हम लोड बोर्ड पे लोड देखते हैं हमें नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि आप तो इतनी आपके है ही नहीं, एबिलिटी नहीं है कि आप हमें लोड देख के दें। एक अद ऐसा होता है, नॉर्मली इस तरह नहीं होता। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 बॉक्स ट्रक्स हैं या 10 बॉक्स ट्रक्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि रोज के रोज आपके साथ सारे चल रहे हों, ठीक है। इसमें जो एक बड़ा मजे का क्वेश्चन होता है कि यार इसमें सेचुरेशन तो नहीं आ जाएगी। तो इसमें एक सेचुरेशन ना आने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इसमें ना एक ट्रक वाला एक डिस्पैचर के साथ नहीं चल रहा होता, वो 6 डिस्पैचर्स के साथ चल रहा होता है बैक एंड पे, ठीक है। आपने उसको मैसेज किया, 6 बंदों ने और मैसेज किया जिनके साथ उस वो लाइन अप हुआ हुआ है, तो वो सबको कह देगा, अपनी लोकेशन भेज देगा। अब उसके लिए जो सबसे पहले लोड फाइंड कर देगा तो वो उसके साथ चलना शुरू कर देगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है कि आपके तकरीबन आधे ट्रक्स या आधे से भी कम शुरू में आपके साथ चल रहे होते हैं जो, लेकिन आपका काम पता है क्या है? अगर फर्ज करें आपके पास हैं 5 ट्रक्स, ठीक है, मैं बॉक्स ट्रक की बात कर रहा हूँ, शुरू में मिलेंगी भी आपको बॉक्स ट्रक की। तो आपके पास है 5 ट्रक्स, आपने सुबह सवेरे आके, यानी उनकी सुबह, अब मेरी सुबह से मुराद ये है कि उनकी सुबह, हम अब टोन अप हो चुके हैं उनके टाइम के लिहाज से। सुबह आते साथ आपने क्या करना है कि सबको एक मैसेज कर देना है, हेलो सर, या मैडम है तो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू एंड वेयर यू वांना गो। सिंपल, वन लाइनर मैसेज। दिल हुआ ओके। वो जवाब खुद दे देगा, ठीक है। अब आपके पास 5 ट्रक हैं, 50 ट्रक हैं, 10 ट्रक्स हैं, आपकी रोज की यही रूटीन होनी है। सबसे पहले जो आपके पास जो भी डायलर है उस पर उनका नंबर सेव कर लें, ताकि आपको हर टाइम ना उनके वो ना ढूंढने पड़े, नंबर ना ढूंढने पड़े, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके वो उसमें से जिसका रिप्लाई आए, कॉल नहीं करनी है उनको, जिसका रिप्लाई आए, जिसको ज़रूरत हुई, वो आपको खुद ब खुद मैसेज कर देगा, और इस तरीके से आप चलते हैं। और थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद, ख्वारी है शुरू में, बहुत बड़ी ख्वारी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि इस लाइन में कौन कौन से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो इस एमसी के साथ चलना पसंद करते हैं। तो मैंने दोबारा बता दूं कि सीडीएल की कॉपी साथ ईमेल करें तो उसको भेज दिया करें। उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस ब्रोकर्स का बहाल हो जाएगा कि अच्छा, पुराना नहीं है बंदा, पुराना नहीं है कम से कम जो चला के लेके जा रहा है। तो थोड़ी सी तादाद आपकी ब्रोकर्स की बेहतरी आप देखेंगी कि कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो अब चलना शुरू हो गए हैं। जब वो चलना शुरू हो जाएंगे, एक या दो लोड आप जब डिस्पैच कर देंगे किसी ब्रोकर के साथ, तो वो वैसे ही आपके साथ 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लोड बोर्ड पे भी बाज़ जाने की जरूरत नहीं, उसी को बोलेंगे यार कोई लोड है नहीं है, उसके पास नहीं है, तो फिर आप लोड बोर्ड पे जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। सर, सर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोग, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर वो कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, अपनी लोकेशन भी बता देते हैं, और एग्रीमेंट साइन नहीं करके भेजते, तो सर फिर हम काम तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना? उनको बॉक्स मैसेजेस भी ट्रक के करो, साथ मेल भी एग्रीमेंट करो। करने की जरूरत भी नहीं है, बॉक्स ट्रक बड़े नहीं ट्रक्स के साथ सर, करें। सर बड़े, मेरे पास एक एक के पास फ्लैट बेड हॉट शॉट है, एक के पास ड्राई वैन है, और एक के पास रीपर है, और फ्लैट वो बेड उन्होंने अपनी फ्लैट बेड हॉट शॉट बड़े ट्रक्स में नहीं आता, रीफर आता है बड़े ट्रक्स में। कोई करता है एग्रीमेंट तो रीपर ये अच्छी चीज़ है, कर लें, करना बेहतर होता है। कोई नहीं और भी करता पावर तो, ओनली है एक के पास। हाँ कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक है, कोई तो इतने सर बड़े अगर मसले की वो, बात। सर अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं करते तो हम उनके लिए लोड तो नहीं सर्च कर सकते ना क्यों? फिर? एग्रीमेंट का लोड सर्च करने से क्या ताल्लुक है? देखिए तो करना सर चाहिए, उसके बगैर, करना चाहिए, लेकिन नहीं भी करता तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा अगर वो एग्रीमेंट नहीं भी साइन करता तब भी हम, अगर वो जब तक हमें गो हेड नहीं देगा कि ठीक है आप मेरे लिए लोड अपने सारा कुछ भेज के भी, वो अगर हाँ, वो कहता नहीं है कि मेरे लिए जब उसने लोड अपना तलाश करो आपको सर, तब। कैरियर पैकेट भेज दिया, इसको हम कैरियर पैकेट टर्म्स यूज करते हैं, जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ना,
कैरियर पैकेट इसको जी जी कहते हैं, ठीक है। जब उसने आपको कैरियर ओके पैकेट भेज दिया तो इसका मतलब है इज एग्री टू वर्क विद यू। फिर कंफ्यूजन क्या है, और एग्रीमेंट का ओके लोड फाइंड सर करने से क्या ताल्लुक है? आपको बेसिकली चार चीजें जो चाहिए वो बेसिकली तब चाहिए जब आप किसी ब्रोकर के साथ काम करने लगेंगे। वो आपसे वो भेजेगा, अपना सेटअप भेजेगा, उसमें इन चारों चीज़ों से इंफॉर्मेशन लेके आपने वो कैरियर सेटअप जो उसका ब्रोकर कैरियर सेटअप होगा वो आपने फिल करना है। और बाज़ औक़ात वो कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनको जल्दी पड़ी होती है, वो कैरियर पैकेट फिल भी नहीं कराते आपसे। वो सिंपल कहते हैं अच्छा जी बस ये चार चीज़ें हमें मेल कर दो, बस आगे चलो, हम बाद में खुद फिल और करते सर हैं। अगर तो ये किसी के चार पास चीजें बेसिकली तब आपको चाहिए अगर उसने आपको वो चार चीजें भेज दी हैं, इसका मतलब है इज एग्री टू वर्क विद यू। एग्रीमेंट की आपकी इसलिए जरूरत होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रक को पूरा वीक डिस्पैच किया और उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो अब आप उस पर केस कर सकते हैं। केस करने के लिए आपको वहाँ पे एजेंट होना चाहिए, किसी एजेंट से बात करनी, जो यहाँ वहाँ के एजेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, अटॉर्नी एजेंट्स, उनसे आपको बात करनी पड़ती है। उसको तकरीबन 100 से 150 डॉलर उसका खर्चा होता है, तब आप केस फाइल कर सकते हैं। तो जो कि आपको एक ट्रक दे रहा ही 250 होता है डॉलर, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी वाला काम है ना कि आप उससे कहें कि 150 डॉलर लगा के आप 100 डॉलर रिकवर कर रहे हो। तो जब आपके पास और पैसा आ सर रहा होता है तो आप 200 250 डॉलर का इतना काम नहीं लगा रहे होते। और नॉर्मली सर वो 99% केसेस में, एक मिनट धन्यवाद, जी जी 99% केसेस में आपके साथ वो दो नंबरी नहीं कर रहे होते। 1% ऐसा केस होता है जिसमें वो आपके साथ करें कि पूरा वीक आप डिस्पैच करें और वो आपके पैसे ना दें। लेकिन जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं तो 200 250 डॉलर का आपको गम भी नहीं होता। एग्रीमेंट करना चाहिए, एग्रीमेंट से उसको एक डर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं भी ओके करता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। मतलब मैं ओके इसको, सर कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम एग्रीमेंट के बगैर एक लफ्ज भी आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। आज से साल पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है जिसमें आप, मतलब क्योंकि अब लोड बोर्ड ना बहुत एडवांस हो चुका हुआ है, ये आज से साल पहले इस तरह का नहीं था कि जिसमें आपको लाइव लोड्स आ रहे हैं, आप सेकंड्स में बुक कर रहे हैं, बुक का बटन ऊपर आ चुका हुआ, आपने बुक का बटन प्रेस किया, आपका लोड बुक हो गया। ये वाली चीज़ें पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। और इवन एक दो एडवांसमेंट में आपको बताऊं तो आपको परेशानी लाक हो जाएगी, इसलिए आपसे वो हजम नहीं हो सकेगी। तो मैं वो अभी इस स्टेज पे आप लोगों को बताना भी नहीं चाहता। तो इसलिए जितना आप लोग अपने जो एडवांसमेंट आ रही है उसके साथ जितना आप अब्रेस्ट रहेंगे, उतना आप उसके साथ इजिली मैनेज कर सकेंगे। कोई करना, पहले तो ये चीज़ है कि आप अपनी ना कोशिश करें कि जब आप कैरियर पैकेट भेजते हैं ना, तो ड्राइवर है, उसे ड्राइव भी करना है और भी करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको वो प्रिंट निकाल के साइन करे, ये करे वो करे, तो वो भेजता रहे, ठीक है। उसके पास टाइम कम होता है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि एक मिनट, दूसरी चीज़ ये कि आप कोशिश करें, आप जो वेबसाइट बनाए ना, आप उसमें अपना जो है ना वो रखें, कैरियर पैकेट लगा के रखें, उसमें एग्रीमेंट वाला बना के रखें, जिसको उसको फिल करना हो वो उनके लिए ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। ओके उसमें सर आपको अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। उसने सर अगर क्लाइंट ने 3 अपने भेज दिए, उसके पास वो नहीं है, फैक्टरिंग कंपनी नहीं यूज कर रहा वो, सर मैंने उसे वॉइड चेक का कहा था तो उसने वॉइड चेक नहीं भेजा, बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए 3, तो W9 फार्म इंश्योरेंस का और एमसी लेटर। देखें, आप उसको लोड बुक करके देंगी तो वो वाइट चेक भेजेगा ना। आखिर में ब्रोकर इसको चाहिए ना वाइट चेक उसका। ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट? जी जी सर आ रही है एक मिनट, सर। उसने तो मुझे परसों से भेजे हुए और मैंने कोई वर्किंग ही नहीं की उस पे। जी ये फिर आपकी गलती है ना। सर मुझे पता ही नहीं था, ये तो भी आपने मुझे बताया। ये चेक कर रही हैं आप इधर, एक मिनट, ये जी आप लोगों का साथ, ये चेक कर रही हैं। इसको आप खाली जी इसी पे फिल करके भेजना आसान है, या आप जो भेजती हैं उसके ऊपर वो लिखता रहे करता रहे, और वो आसान है। अपनी नहीं सर वेबसाइट के इस साथ, पे फिर अपनी वेबसाइट के साथ ये ये वाला अटैच करके रखें। ये जो ही सबमिट करेगा ना तो आपको वो आ जाएगा। करता है नहीं करता फिर भी ठीक है, कोई इतना काम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है, ना करे तो फिर भी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। जब आपके पास ओके आप चले थोड़ा सा, अब इसमें चलेंगी 3 4 5 हज़ार डॉलर आ रहे होंगे, 200 डॉलर का, फिर आपको गम नहीं होगा इतना ज्यादा कि भागता भागता रहे लेके 200 डॉलर। सर अभी उसके पास ये जिसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसके पास फ्लैट बेड हॉटस्पॉट है, तो अब उसका लोड फ्लैट बेड मिल भी जाएगा। छोटे में आता है, ठीक। ओ सॉरी, फ्लैट बेड नहीं, ये जो हॉट शॉट है ना ये भी छोटे में आता है। तो ये भी आप यूं समझें कि आप बॉक्स ट्रक वाला ही काम है इसमें। सर पार्शल लोड भी सर नहीं मिलेगा इसे? क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। करें एक्सक्यूज मी सबके सर, साथ काम। जी जी।
सर ऐसी कोई ट्रिक्स हैं कि हम मतलब पुरानी एमसीज के साथ काम कर सकें, उनको एग्री कर सकें इस बात पे? एग्री आपने देखें कोल्ड कॉलिंग से ही करना है या ईमेल मार्केटिंग करनी है या फिर फेसबुक से ढूंढना है? सर वो तो तो डायरेक्टली कह रहे हैं हमें डिस्पैचिंग की जरूरत ही नहीं है, नो। करेंगे, ऐसे ही और होगा। हम बात तो ये जो आप हम बात अपना ये है कि नाम लिस्ट में से देखें, निकाल दें। मैंने मेरा वो वाला लेक्चर सुना है आपने जो मैंने कोल्ड कॉलिंग पे बनाया हुआ है पूरा? नहीं सर, वो नहीं सुना नो अभी हमने, जैसे इसलिए आपको आपका, रिसेंटली ज्वाइन किया है। अच्छा, वो मेरा वो लेक्चर सुनना जिसमें मैंने कोल्ड कॉलिंग प्रोसीजर बताए हैं, उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपको 50-60 कॉल्स दिन की आए तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। हम्म। तो जैसे वो जिसमें आपने कहा है कि आपने कोई एक ऐसी बीच में पंच लाइन डालनी है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। आप देखिएगा ना वो पूरी वीडियो, मैंने उसमें कोई 16-18 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वो आपके बड़े काम आएंगे। 16-18 पॉइंट्स हैं, उन सबको जब आप मद्देनजर रखेंगी ना तो पुरानी एमसीज भी काम करेंगी। हमें हमारे वो कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं अगर हमारे साथ काम कर रही हैं पुरानी एमसीज या किसी और के साथ काम कर रही हैं, तो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं ना वो सारे। तो आ जाती हैं पुरानी सर एमसीज भी, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कि जिधर वो आपकी बात सुने, मैंने बताया ना उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा आती है कि डेडिकेटेड लैन हो, फलाना हो, ये हो, इस जगह से रोज़ हमें लोड मिलता रहे। तो वो चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगी, ये जो स्कीम मैंने पिछला हमारा अभी जो सेशन ब्रेक हुआ है उसमें मैंने बताई थी कि आप अपने साथ जो जो चीज़ें आपको मिलती रहें, इसके साथ एक और आपने लिस्ट तैयार करनी है। वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट ये है कि अगर आप वैसे ही सर्च कर रही हैं लेकिन अब लोड बोर्ड आपको कई दफा ना पावर ओनली का लोड बोर्ड भी दे रहा होता है, या अगर आपके पास पावर ओनली है तो पावर ओनली के केस में आपने क्या करना है कि आपने ये 3 टर्म्स याद रखनी है, ठीक है? मैं बल्कि इधर आप लोगों को लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। 1 मिनट में स्क्रीन दूसरी शेयर कर लूँ। अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ये वाली जिसमें लिखा मार्केट ओवरव्यू? यस सर। पावर ओनली के केस में आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है, टर्म्स याद रखनी है। एक होगा लॉर्ड आउट ट्रेलर, ठीक है? दूसरी चीज़ इसमें होगी रेंटल ट्रेलर, तीसरी चीज़ होगी डेडिकेटेड लाइन। ये 3 चीज़ें आपके पास हुई ना, इसका अगर आपके पास नॉलेज हुआ, पावर ओनली के केस में आपने मार नहीं खानी। क्या चीज़ें हैं? लॉर्ड आउट ट्रेलर का नाम सुना हुआ है पहले किसी ने? सर एक्चुअली हमने इसका नाम तो पहले नहीं सुना हुआ, लेकिन मैंने जब कोल्ड कॉल्स की थी उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मेरे पास तो ट्रेलर्स हैं, लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि हम शायद इनके साथ डील ही नहीं करते। नहीं, आपने उनका ना नंबर नोट कर लेना है अपने पास एक एक्सेल शीट में, जो कि है ना सिर्फ ट्रेलर हैं। ये फेसबुक से ज़्यादा आपको मिलेंगे। लॉर्ड आउट ट्रेलर तो लोड बोर्ड से आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कोई सर्च नहीं है, आपको रैंडमली ही मिलेंगे, ठीक है? रेंटल ट्रेलर हो गए, इवन डेडिकेटेड लाइन्स होगी, ये आपको फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। डेडिकेटेड लाइन्स तो आपको जहाँ भी नजर आए ना उसकी आप एक एक्सेल शीट बना के रखना शुरू कर दें। पावर ओनली के केस में लॉर्ड आउट ट्रेलर क्या होता है? लॉर्ड आउट ट्रेलर ये होता है कि फर्ज करें मेरे पास पीछे ड्राई वैन का ट्रेलर खड़ा हुआ है, सिर्फ मतलब जो पिछला हिस्सा होता है ड्राई वैन का, ठीक है, ट्रक नहीं आगे, वो मेरे पास खड़ा हुआ है। अब वो मुझे पहुंचाना है अटलांटा से लेके टेक्सास तक पहुंचाना है, तो लेकिन मैं उसके पैसे नहीं पे करना चाह रहा। उसकी जगह मैं आपसे ये डील करना चाह रहा हूँ कि आप ये ट्रेलर लें और इस ट्रेलर को क्या कहते हैं 8 दिन चलाएं, और 8वें दिन या 9वें दिन आपने इसको टेक्सास पहुंचा देना है। अब आपके पास यानी कि अब आपका पीओ नहीं रहा, पावर ओनली नहीं रहा, अब आपने उसको ट्रेलर को वहां जाके उठाया, अब आपके पास ये बन गई है ड्राई वैन, ठीक है, 53 फीट। अब आपने इसके लिए 8 दिन 10 दिन ड्राई वैन का लोड तलाश करना है, और 9वें दिन ऐसा लोड तलाश करना है कि जो उस लोकेशन पे चला जाए टेक्सास की, जहाँ पे उसने कहा हुआ है कि 9वें दिन मुझे ये ट्रेलर वहां पहुंचा दो। तो इस तरीके से आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। फेसबुक पे आपको मिलेंगे रेंटल ट्रेलर 700 में $800 में पर वीक के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो उस ये ऑफर आप इसको भी कर सकते हैं कि हमारे पास आप उनसे गप लगाएं और उनको ये बताएंगे पावर ओनली वाले को कि हमारे पास रेंटल ट्रेलर भी हैं, $700 का लो, हम तुम्हें इतना वीकली क्रॉस कर देंगे, $700 आराम से निकल आएंगे उसमें से। तो ये ऑप्शन आपने देनी है।
और तीसरा उसको डेडिकेटेड लैंड्स आपके पास जो हो वो ऑप्शन आपने देनी है कि हमारे पास ये डेडिकेटेड लैंड्स है। डेडिकेटेड लैंड्स इसमें जो है ना वो फेडेक्स और अमेजोन की सबसे ज़्यादा आती हैं। और पावर ओनली के केस में ना, अभी तो शुरू में तो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन पावर ओनली के केस में आपको ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्पैच ना कर पाएँ। पावर ओनली के केस में सिर्फ अमेजोन का एक स्टेशन एरिजोना का दिन के 1000 ट्रक डिस्पैच करता है। डिस्पैच से मुराद ये कि उसके पास ये जो लोड आउट ट्रेलर्स जो हैं, लोड आउट नहीं सिर्फ ट्रेलर, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। तो पावर ओनली के केस में अगर किसी को लोड नहीं मिलता तो ये फिर उसकी नाअहली है। सर एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ज्यादा मसला तो हमें सेल्स कॉल्स के लिए होता है, तो अगर कोई पर्सन हायर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं बहुत रहेगा? बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। जी, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा सरखपाई करती है, टाइम बहुत ऐसा ही ज्यादा है, कंज्यूम होता है इस चीज में। ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन शुरू में उससे एक दफा आपको कमिटमेंट कर खुद लेते इसलिए हैं। गुजरना पड़ेगा ना कि जी जी अगर आप खुद एक दफा इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होंगे ना, तो जी आप जी उस बेचारे पे भी ना जुल्म करते रहेंगे कि यार 3 हफ्ते हो गए एक ट्रक भी नहीं आया, क्यों नहीं आया। ताकि आपको उस पेन का पता हो कि ट्रक लेना आसान नहीं है। लेकिन आपकी निस्बत जो सेल्स एजेंट है ना, वो 2 गुना 3 जी गुना जी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जी उसका जी सर। एक्सपीरियंस होता है, उसने ऑलरेडी उसको वो चीजें की होती हैं। सर मैंने ग्रुप देखा है, उसमें अक्सर फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं, बंदा उनसे कमिटमेंट कर ले कि जब आप मतलब सेल्स यार निकाल देंगे हम आपको इतना कोशिश, परसेंट कमीशन दे हाँ देंगे। हो सकता है, ये भी इजी जी जी, प्रोसेस है, पाकिस्तानी लेकिन भाई होते हैं और लाइक उनको काम भी मिल जाता है कोशिश और कोशिश जी कोशिश ये जी करें कि अगर आप अपने साथ कोई एक बच्चा बिठा सकते हैं, कोई एक बंदा बिठा सकते हैं ना, अपने सामने काम कराएं, उसकी आपको ज्यादा आसानी रहती है, फौरन फौरन काम हो रहा जी होता जी है। तो मैंने तो जो स्कीम बताई हुई है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो स्टार्ट ही यहाँ से लें, अफोर्डेबिलिटी की बात है। वरना मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो मैट्रिक का बच्चा खुद उसने घर से डिस्पैच करना शुरू किया, 20-22 ट्रक्स खराब भी किए, सारा कुछ। आज माशाल्लाह वो अकेला लड़का होके 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। तो लेकिन जो एक बूस्ट अगर आपने अपने बिजनेस को देना है, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तो उसके लिए एक अच्छी स्कीम ये है कि आप इसको करें, 4 बंदों से स्टार्ट करें। कम से कम 4 आपके पास सेल्स एजेंट होने चाहिए, खुद आपको डिस्पैचिंग आनी चाहिए, और एक आपके साथ एक असिस्टेंट होना चाहिए डिस्पैचिंग के लिए। तो यानी कि आप टोटल 6 बंदे होने चाहिए। तो इसके साथ ना आप विद इन, मैं 1 मंथ तो नहीं कहता इस केस में भी, लेकिन 2 मंथ में आप अपनी ROI अचीव कर लेते हैं। 3rd मंथ में आप तक अच्छे खासे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इससे कम स्कीम पे आते हैं तो आपको 3 मंथ 4 मंथ इतना टाइम लग जाता है अपनी ROI लेने में। यानी आप ब्रेक इवन पे तो चल रहे होते हैं, पैसे आप कमा रहे होते हैं, पैसे तो शायद आप 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद इतना कमाना शुरू कर दें, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी डेडिकेशन है आप में, कितनी आप एफर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें होता ये है कि जो ब्रेक इवन है वो ये है कि फर्ज करें आपने कमाए $500, ठीक है, या $600 आपने कमाए। अब $600 में से आप $180 इसकी फीस निकाल दें, कुछ डॉलर की फीस निकाल दें, कोई रेंट निकाल दें, कोई इसका अगर सेल्स एजेंट बिठाया हुआ है उसकी सैलरी निकाल दें, तो करते कराते आपके पास बचत कुछ नहीं हो रही होती। बचत आपकी 2 से 3 महीने बाद शुरू हो रही होती है, कुछ केसेस में 4 महीने बाद शुरू हो रही होती है। तो 3 महीने आपको लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये स्कीम लड़ाते हैं कि 4 आपने सेल्स एजेंट रखे हुए हैं, खुद आप डिस्पैचिंग पे बैठे हुए हैं, एक लड़का और साथ आपने असिस्टेंट बिठाया हो ताकि वो आपके लिए जो ब्रोकर कैरियर वो फाइलिंग है वो करता रहे साथ साथ, तो उसमें आपको स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो नॉर्मली केसेस में अगेन इट्स अ लक और आपकी अपनी मेहनत भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आप दूसरे महीने से प्रॉफिट में, यानी ब्रेक इवन को अचीव करके आप प्रॉफिट में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये चक्कर है। सर मुझे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आप दे सकते हैं, लाइक आप कह रहे हैं कि 6 बंदों की टीम, और मेरे उसमें क्या साथ क्या ये चीजें हमें रिक्वायर होंगी? मेरे साथ ना ये कर लेना इसका, क्योंकि ये सेशन इसके बाद मैं नहीं आऊँगा, सिर्फ इसमें 10 मिनट रह गए। मैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, जी जी है मेरे पास सर। बस उस पर मेरे साथ आ जाना, ठीक है, मैं आपको ओके। समझा दूंगा। अच्छा, मैं जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बताने लगा हूँ कि ब्रोकर से बात करते हुए मैं हालांकि खुद लोगों को ये चीज़ समझा रहा था, लेकिन मुझसे खुद भी ये गलती हुई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ शेयर करूं कि क्या जी परेशानी जी हुई, किस चीज़ से हम गुजरे, तो ताकि ये गलती आप लोग रिपीट ना करें। अब ये आपको एक ईमेल नज़र आ रही है, ठीक है, ये लोड बोर्ड पे एक लोड था, मैंने उसको ब्रोकर को मैसेज किया, गोट अस 26 फीट, गोट अ बॉक्स 26 फीट, इज दिस लोड अवेलेबल, हाउ मच यू आर पेइंग फॉर इट, थैंक्स। ठीक है, आगे सलीना स्मिथ थी, उसने कहा ग्रीटिंग्स, ये सारा उसने मुझे मैसेज कर दी, $175, ठीक है।
अच्छा, मेरा ट्रक वाला इस पे एग्री था पहले ही। ट्रक वाले को मैंने क्या किया, ये सिंपल कॉपी मैसेज किया, मैं ये मैसेज कॉपी किया और उसको मैंने भेज दिया। अच्छा, मैंने ना इसको पढ़ा नहीं सही तरीके से, ठीक है, मैंने ना इसको पढ़ा जी नहीं। जी अब इसमें क्या चीज़ थी, इसमें ये चीज़ थी कि पिकअप आपने करना है 7 बजे से पहले पहले, जी ठीक है। जी और ड्रॉप कहाँ करना है, ड्रॉप है स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू से ये मुराद है कि बस पिक करो ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकली मेरी ड्राइवर के साथ बात हुई, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जी ओपन जी फोन की? ये वही मैसेज कॉपी हुआ है, ठीक है। उसने कहा जी ये $200 का करो, तो मैं अच्छा ये $200 पे फिर डील होगी, ठीक है, 175 की जी बजाय। जी अच्छा, ये वही मैसेज कॉपी हुआ है। तो उसने कहा कि इफ़ इट इज़ टुडे बुक इट फॉर टुडे। अब मैंने इससे ये मतलब लिया कि अगर ये आज का लोड है तो इसको बुक कर दो, जबकि ड्राइवर की इससे ये मुराद थी कि अगर ये आज का ही है और आज ही ये ड्रॉप हो रहा है तो इसको बुक कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये लोड बुक कर दिया, सारा कुछ आरसी शर्सी भी आ गई, सारा कुछ आ गया जी, वो लोकेशन हो गई, ड्राइवर के उसने तस्वीरें भेज दी, ये CDL चला गया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, वो सारी चीज़ें इसमें आने के बाद हुआ क्या, वो उसने आखिर में मुझे वो भी भेज, ये अभी वो जो कैरियर पैकेट फिल करने के लिए ब्रोकर का ये सारी जी चीज़ें जी उससे मैं पूछता रहा कि इधर क्या लिखूं उधर क्या लिखूं, ये सारी चीज़ें चलती रही, लोड बुक हो गया, ठीक है। अच्छा, लोड ये देखें, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, लोड चढ़ भी गया हो गया। ट्रक पे, ठीक है। अच्छा, मैंने उसको आखिरी मैसेज ये किया कि काइंडली मेक श्योर, मैं बड़ा खुश हुआ कि ये सारा प्रोसेस मेरा आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, यानी कि आधे घंटे से मुराद ये कि मेरी जान छूट गई। तो काइंडली मेक श्योर द अमाउंट ऑफ पैलेट्स रिटन ऑन द रेट कंफर्मेशन एंड लोडेड वन आर द सेम। मैंने उसे कहा कि जो रेट कंफर्मेशन तुम्हारे पास आई और जो पैलेट्स तुमने इस पे चढ़ाए हैं वो काउंट कर लेना कि सेम ही है कि नहीं है। उसने कहा जी ठीक है, हो गया। और उसने कहा जी व्हाट्स द ड्रॉप ऑफ लोकेशन। मैंने उसे ड्रॉप ऑफ लोकेशन भेजी, उसे कहा कि आरसी से पढ़ लो, तो ठीक है। अब आरसी से वो पढ़ता गया ना, यहाँ से मामला हो गया ख़राब, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था स्ट्रेट थ्रू। ये अब उसने मुझे अब मेरी स्क्रीनशॉट भेजी हुई है, ठीक है। जी जी आरसी से पढ़ता गया, यहाँ से हो गया काम खराब। तो अब यहाँ से काम क्या खराब हुआ कि जब उसने लोड पिक किया, सारा कुछ किया, उसके उसको बज गए वहां से एयरपोर्ट से निकलते करते 9। अब ये स्ट्रेट थ्रू था, ये कोई माइल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ये यानी कि आइडियली आधे पौने घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस लिहाज से 7 बजे के टाइम के लिहाज से वो जो वेयर हाउस था जहाँ उसने ड्रॉप करना था वो 9 बजे बंद होना था, जबकि ये भाई साहब 9 बजे यहाँ से निकलने में कामयाब हुए, ठीक है। तो अब जब आरसी आई, रिवाइज आरसी आई, उसमें था कि ये अब लोड सुबह 9 बजे आपने डिलीवर करना है, ठीक है। जी जी तो अब 9 बजे डिलीवर करना है, तो 9 बजे डिलीवर सुबह उसने कहा जी आगे से कॉल करके कि मैंने तो ये रात को ट्रक किसी और को दे देना है, मैं तो सुबह नहीं कर सकता, तुमने तो ये मुझे मैसेज किए थे कि यार ये तो स्ट्रेट थ्रू है, ये है वो है, तो मैं तो नहीं, मुझे आखिर में उसने कहा आई स्पोक विद माय बॉस, ही सेड either पे एक्स्ट्रा फॉर होल्डिंग टुनाइट और यू कैन सेंड कैरियर टुमारो टू पिक इन हिक्सवेल न्यूयॉर्क। अब ये उसका घर का एड्रेस है, उसने अपने घर का एड्रेस दिया और उसने कहा मैं ट्रक खड़ा कर रहा हूँ जाके, भाई साहब आप लोगों ने करना है तो करते रहो। अब ये सीन हुआ, मैं जाके छुट्टी करके सो भी गया, ठीक है, घर जाके। ये उसके बाद की कहानियां शुरू हुई और इसमें मेरे कोई 14 घंटे सर्व हो गए सिर्फ इस खपाई में, सारा कुछ करते कराते, कि भाई सीन हुआ क्या कि उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, वो करो, मुझे या तो एक्स्ट्रा पैसे भी कहते हैं $400। अब ब्रोकर के मुझे टोटल मिले ही $250 हुए, मैं कहाँ से $400 पे करूं। मैंने उससे कहा मेरी डिस्पैच फीस तुम छोड़ दो यार, तुम उसका काम न लगाओ, तुम जाओ इसको पिक करो। तो करते कराते वो इतना ज़्यादा मसला बना, इतना ज़्यादा मसला, पूरी रात ख़राब हुई। वो लोड इसने डिलीवर नहीं किया, हमें ट्रक नया भेजना पड़ा, उस ट्रक को नए पैसे देने पड़े। इसके साथ फिर हमने बात की कि यार दोबारा तुम्हें जब डिस्पैच करेंगे उसमें ये कवर करके देंगे, क्योंकि तुमने सामान ड्रॉप किया नहीं है तो तुम्हें पैसे हम किस, ब्रोकर कंपनी तुम्हें किस तरह पैसे दे सकती है। तो पूरी रात हमारी इस टेंशन में रही कि यार पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा क्या होगा। तो आपने जब भी ये चीज़ देखें कि ये जो स्ट्रेट थ्रू वाला लफ्ज़ है, जो टाइमिंग है, इसको एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको इस तरह का कोई मसला ना आ रहा हो।
ठीक है। ठीक है सर। सर जी जी। सर ये जो ट्रक ड्राइवर्स फोन पे तो एग्री हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि ईमेल्स कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ईमेल कर दें। तो जब हम उन्हें ईमेल कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करें, लेकिन सर उसके बाद तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते, फोन पे एग्री हो जाते हैं और ईमेल के टाइम पे वो कोई डॉक्यूमेंट सेंड ही नहीं करते। हाँ होता है ये, शुरू में वो जान छुड़ाने के लिए आपको कहते हैं कि हमें ईमेल कर दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने में। जी कुछ जान छुड़ाने के लिए कह रहे थे, ईमेल कर दें, टेक्स्ट कर दें। हाँ असल में देखें, मैंने अपने वो जो लेक्चर था ना कोल्ड कॉलिंग वाला, उसमें आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, उसमें ये चीज़ बताई थी कि ये जो आप पिच लगाते हैं ना कि वी विल प्रोवाइड यू लोड्स और ये तो हर डिस्पैचर का काम है, ये तो वो खुद भी कर रहा है। टिल द टाइम यू विल नॉट प्रोवाइड वैल्यू, और या कोई आपकी अलग से एक्सपर्टीज नहीं होंगी। अलग से एक्सपर्टीज क्या होती है कि आप न्यू एमसीज को कहेंगे हम आपकी एमसी कोशिश करेंगे कि चला के दें, उसके लिए फिर आप एफर्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पिच लाइन आपको लगानी पड़ती है और हर किसी के केस में अलग लगानी पड़ती है। अच्छा ये बिल्कुल ही 2 मिनट रह गए हैं, ये फिर दोबारा सेशन में नहीं करूंगा। आखिरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक तो कोशिश करें, अभी जिस तरह आप लोग शुरू में है ना, तो 4 से 5 बॉक्स ट्रक्स अवेल करने की कोशिश करें। फेसबुक के ग्रुप्स भरा हुआ है बॉक्स ट्रक से, उनको अवेल करने की कोशिश करें, उनके साथ प्ले करें। बड़े ट्रक्स को खराब करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते शुरू से ही आखिर तक। और कोई अगर एग्रीमेंट करता है नहीं करता, इतनी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिल बड़ा रखें, गम ना लगाएं, $100-200 का मिलते रहेंगे, इसमें पैसे बहुत हैं। और फिर भी कोशिश करें आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में इस तरह की आप वो बना के रखें, अपना कैरी ये जो एग्रीमेंट है वो इस तरह लगा के रखें, और इसी पे ही वो ऑप्शन बनाएं कि वो कैरियर पैकेट आपको डायरेक्ट आपकी मेल में आ जाए। तो ये उनके लिए आसानी होती है। इसमें अभी लोग बहुत कम वो करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें आपको ये होता है कि कुछ लोग आपको इस पे भी वो भेज देते हैं, ठीक है, कैरियर पैकेट्स आपका। तो इस तरह वाले काम करें। कोई दूसरा एग्रीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप उसको टेंशन लगी रहे कि यार ये कहीं मुझ पे केस ना कर दे, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं होता कि आपकी आपकी बस दिली तस्कीन तो मिल रही होती है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा होता कि आपने $100 $150 लगा के उस पर केस कर दिया, उसको उससे $250 ले लिए, लेकिन आपके भी तो 150 लग गए, ख्वारी अलग हुई। और आपने बस बताने के काबिल हो गए कि मैंने उसको ना घुटनों पे ले आया हूँ, बिल्कुल ही मुझसे अभी माफिया मांग रहा है कि मेरी एमसी खराब हो रही है, ये हो रही है वो हो रही है। तो इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर एक दफ़ा वो पैसे नहीं भी पे करता, मेरे साथ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि मेरे उसने पैसे पे नहीं किए, मैंने फिर भी उसको लोड लेके दिया, ठीक है। मैं तो मतलब उस टाइम शुरू में फारिग था, मैंने फिर भी उसको लोड, उसको खुद शर्म आई, उसने मेरे पिछले भी पे किए, अगले भी पे किए, और उसके साथ मेरी टर्म्स भी अच्छी हैं। तो कर लो तो अच्छी बात है, कोई नहीं करता ऐसे फिर भी ड्राइवर गम ज्यादा अच्छे लगाने। चल जाते हैं सर वैसे। हाँ तो गम लगाने की जी जी। जरूरत नहीं है। बिल्कुल 1 मिनट रह गया, ये खुद ही बंद हो जाएगा। अभी बताएं आखिरी बात चीज जो और कोई किसी का कोई सर वैसे क्वेश्चन। न्यू एमसी ज्यादा बेहतर रहती हैं क्योंकि उन्हें उनके पास एक तो काम भी नहीं होता, और अगर हम उन्हें अच्छा लोड प्रोवाइड कर दें वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। जी तो जी। जिस तरह के भी आते हैं ट्रक्स, बस लें, एफर्ट करें और देखें, मेहनत करते जाएं ना। वो कहते हैं ना, ढूंढने से ठीक है खुदा भी सर। मिल जाता है। जी जी। तो ब्रोकर्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे, और जो आपके साथ न्यू एमसी के साथ जिसके साथ आप चलेंगे वो थ्रू आउट आपके साथ चलेगा, ठीक है। जी आप जी। इतनी अच्छी सर्विसेज दें कि अगर आप का कोई और हो ना जो नया बंदा हो और वो कहे कि जी मैं जी। मुफ्त सर्विसेज दे रहा हूँ, तो तब भी वो किसी और के साथ ना चले। इसमें जी जी। आपको आपको अपनी एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, इसमें अपनी डेडिकेशन लानी पड़ेगी, ठीक है, तब आप इसमें चल सकते ठीक हैं। है सर। इसमें नीम हकीम खतरा जान वाला सिस्टम जो है ना, वो नहीं चलता। अच्छे होंगे तो अच्छा चलेगा। दूसरा ये है कि मार्केट रिसर्च करें तब चलाएं, ये नहीं है कि यहाँ से वहां भेज दिया उसके बाद पता ही कोई नहीं है आगे क्या करना है।